आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर एआई को यूज करना सीखेंगे। यानी एआई के जितने फीचर्स हैं और जितने कमांड्स हैं वो सब हम एक्सेल में यूज करेंगे। तो चैट जीपीटी आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्सेल का एआई का एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल है जिससे आप लोग क्वेश्चन करते हैं और आपके क्वेश्चन की बेस पे वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो चैट जीपीटी हम लोग बेसिकली एक्सेल में इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसके कुछ कमांड्स हैं वो कमांड हम एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं जिससे आपका जो है ना वो घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यूजिंग एआई इन एक्सेल सबसे पहले हम चैट जीपीटी को एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो चैट जीपीटी इंटीग्रेट करने के लिए मैं इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट एडेंस, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सर्च बार के अंदर मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी, एंटर किया। तो यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है चैट जीपीटी फॉर एक्सेल, इसको मैंने ऐड किया, क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो आफ्टर फ्यू सेकंड जो है ना वो चैट जीपीटी आपके एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। जिस तरह नॉर्मल इसके अंदर टूल बार में मुख्तलिफ टूल्स है, इस तरह चैट जीपीटी भी अब यहाँ पे टूल बार के अंदर जो है ना वो शो हो रहा है। तो एआई के कुछ कमांड्स हैं एक्सेल के अंदर जो मैंने चैट जीपीटी इंटीग्रेट किया, इसके अंदर एआई के कुछ कमांड्स हैं। टोटल 5 कमांड्स है ai.ask, ai.fill, ai.extract, translate एंड टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी इन सब कमांड्स को प्रैक्टिस करते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और तो पहला जो फीचर है या कमांड है वो है ai.ask। इसके थ्रू हम एक्सेल के अंदर एआई के थ्रू मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें एक्सेल के अंदर ही उसका जो है ना वो जवाब मिलेगा, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे मैं ai.ask कमांड यूज कर देता हूँ, ai.ask। अब ये मुझसे प्रॉम्प्ट के अंदर वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो मैंने ऊपर लिखा है। तो मैंने वो क्वेश्चन एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब ये मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेगा विद इन 2 और 3 सेकंड। जो मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। यानी द करंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सत्या नादेला। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका उसने मुझे एक्सेल के अंदर ही जवाब दे दिया, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन है व्हाट्स द शॉर्टकट की फॉर ऑटो सम इन एक्सेल। तो इस पे भी ai.ask फंक्शन लगा देते हैं या फीचर। यहाँ से मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। तो अब ये इसने मुझे आंसर दे दिया कि इन एक्सेल द शॉर्टकट की फॉर ऑटो सम इज alt इक्वल। इसी तरह मैं मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन इससे पूछ सकता हूँ, व्हाट्स द शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग डेटा। तो ये मुझे शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग डेटा इज Ctrl+C। तो ये था ai.ask। नेक्स्ट कमांड है ai.fill। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल गिवन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सिटीज हैं, उनके कंट्रीज नेम और उनका जो कॉन्टिनेंट है। तो ai.fill के थ्रू हम एक टेबल के अंदर इंटेलिजेंटली डेटा को फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे सिटी लंदन है, कंट्री उसका यूके है और कॉन्टिनेंट यूरोप है। तो बजाय इसके कि मैं रिमेनिंग जो सिटीज है उनका कंट्री और कॉन्टिनेंट मैनुअली लिखूं, ai.fill के थ्रू ये ऑटोमेटिकली उन सारे डेटा को फिल करेगा, क्योंकि पास डेटा की बेस पे उनको समझ आता है कि कौन सा शहर किस कंट्री और कौन से
कॉन्टिनेंट में है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ टोक्यो जो है ना वो कंट्री है जापान और कॉन्टिनेंट है एशिया, तो इसकी बेस पे मैं यहाँ पे फिल फंक्शन लगा देता हूँ ai.fill। अब यहाँ से पहले यह मुझसे एग्जांपल मांग रहा है, तो यहाँ से मैंने इन सारे डेटा को सेलेक्ट किया, कामा पार्शल के अंदर में जो ये सारे रिमेनिंग ऑप्शन है इसको मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो अब ये मुझे जो रिमेनिंग डेटा था टेबल के अंदर इसने मुझे कैलकुलेट करके प्रिंट कर दिया। यानी सिडनी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टिनेंट इज आल्सो ऑस्ट्रेलिया, इस तरह पेरिस जो है वो फ्रांस के अंदर कंट्री उसका फ्रांस है और कॉन्टिनेंट यूरोप है। इसी तरह मुंबई जो है ना वो इंडिया में है और कॉन्टिनेंट एशिया है। और इस तरह रिमेनिंग जितना भी टेबल था तो फिल के थ्रू वो हमें शो हो गया। नेक्स्ट फीचर है ai.extract। तो एक्सट्रैक्ट फंक्शन के थ्रू हम मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट से या डेटा से स्पेसिफिक जो है ना वो आइटम निकाल सकते हैं। लाइक ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स है। अब मैं चाहता हूँ कि इनसे नेम्स को एक्सट्रैक्ट करूँ, यानी इन 5 स्टेटमेंट्स के अंदर जितने नाम्स है वो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो उसके लिए ai.extract प्रेस किया। अब ये मुझसे 2 वैल्यूज मांग रहा है। एक वैल्यू यानी जिस डेटा से मैं किसी नेम्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो मैंने इन सारे डेटा को सेलेक्ट किया, कामा अब क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं लिख देता हूँ नेम्स डबल कोटेशन के अंदर, एंटर प्रेस किया, तो यू कैन सी इसने मुझे पूरे डेटा से जो है ना वो नेम्स निकाल के प्रिंट कर दिए। इसी तरह ये मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे फ़ोन नंबर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे ai.extract प्रेस किया। पहले मैं इन सारे डेटा को सेलेक्ट करूँगा, कामा और डबल कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे जितने भी फ़ोन नंबर थे वो सारे उन स्टेटमेंट से निकाल के प्रिंट कर दिए। नेक्स्ट फंक्शन है ai.translate। तो ट्रांसलेट भी बेसिकली ट्रांसलेशन करता है, जिस तरह गूगल ट्रांसलेट होता है, एक लैंग्वेज से जो टेक्स्ट है वो दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, लर्न एक्सेल इन उर्दू लैंग्वेज, इसको मैं फॉर एग्जांपल ट्रांसलेट करना चाहता हूँ उर्दू लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई करता हूँ ai.translate। यहाँ पे मैंने वैल्यू को सेलेक्ट किया, कामा कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो भी सेलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं इसने जो इंग्लिश से वो ट्रांसलेट कर दिया उर्दू में। इसी तरह मैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में वो ये ट्रांसलेट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊँ, तो लिस्ट से मैं जो लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट है या जो सेंटेंस है वो उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा। उसके लिए मैं डेटा टैब के अंदर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं, डेटा वैलिडेशन क्लिक किया, अलाउ के अंदर लिस्ट क्लिक किया। अब लिस्ट के अंदर मैं ऑप्शन दूंगा, पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ अरबिक, तीसरा दे देता हूँ फॉर एग्जांपल हिंदी, और चौथा फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ फ्रेंच। ओके क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया जिसके अंदर 4 लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं अरबिक क्लिक कर दूं तो ये जो ऊपर का जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो गया अरबिक लैंग्वेज में। इसी तरह यहाँ से अगर मैं हिंदी क्लिक करूं तो जो ऊपर लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह यहाँ से अगर मैं फ्रेंच सेलेक्ट करूं तो जो ऊपर टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट हो गया फ्रेंच लैंग्वेज में। तो ये था ट्रांसलेट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है ai.table।
तो AI.table बेसिकली हमें जो रिस्पॉन्स है चैट जीपीटी का वो प्रिंट करता है एक टेबल के फॉर्म में। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, शो मी लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। अब यहाँ पे मैं AI इज इक्वल टू AI.table फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं इसने मुझे पूरा जो लिस्ट है टॉप 10 कंट्रीज का, दुनिया में टॉप 10 जितने कंट्रीज हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से उसने मुझे वो जो लिस्ट है वो प्रिंट कर दिया एक टेबल की फॉर्म में। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर दूं, शो मी टॉप 10 richest person of the world, एंटर प्रेस किया तो यू कैन सी इसने मुझे टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन थे वो इसने मुझे प्रिंट करके शो कर दिए इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। तो ये था AI के फीचर्स या AI के जो कमांड्स थे एक्सेल के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।